हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 4 निर्देशांक ज्यामिति कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी का पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास के लिए कह रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो प्रिय छात्र, मैं इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, गणित का प्रवक्ता हूँ। हमें अभी समय बहुत नहीं मिल पा रहा है, क्लास में भी पढ़ाना है। लॉकडाउन के कारण जो है हम इससे यूट्यूब से परिचित हुए हैं और यूट्यूब पे जो है पढ़ा करके उसको हम डाल रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। इस समय हमारा जो है कृषि गणित का है यूट्यूब पे, और प्योर साइंस जो है इंटर मैथ का है 11-12, और क्लास 10th का भी गणित का आपको वीडियो मिलेगा। फ़िलहाल जो है ऑनलाइन के लिए मैं आगे प्रयास करूँगा। काफ़ी बच्चे जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल देखें, इसके अंतर्गत बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो इसके बारे में कुछ हम लोग समझ लें। यह देखें, यह आपका x अक्ष है और यह y अक्ष है, ठीक है। तो ये जो अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष पे मूल बिंदु से दाईं तरफ बढ़ने पर ये धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर चलते हैं तो यह भी दूरी धनात्मक ली जाती है, मानी जाती है। और मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं तरफ जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है, और y अक्ष पर नीचे की ओर जाते हैं मूल बिंदु से तो भी ऋणात्मक होता है। अब ग्राफ आपका जो होता है वह सेंटीमीटर में होता है। उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे खाने होते हैं वो मिलीमीटर में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्राफ उपलब्ध न हो तो आप जो है बराबर बराबर खाने जो है इस पे बना करके, ठीक है, आप उसको इंगित कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिलीमीटर में कहेगा तो एक खाने को मिलीमीटर मान लें, अगर सेंटीमीटर में कहता है तो एक खाने को सेंटीमीटर मान करके इसको आप खींच सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ उपलब्ध होता है तो ग्राफ पे बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई बिंदु दिया है, कह रहा है कि 4 और 2 को जो है प्रदर्शित करिए कहाँ है। तो देखें, ये जो 4 है पहला अंक, यह भुज होता है, बिंदु का ये भुज है और ये कोटि है। तो भुज जो है x अक्ष पे होता है और कोटि जो है y अक्ष पे होता है। तो 4 हम भुज पे चलेंगे, धन 4 दिया है तो मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं ओर चलेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ जो है 4 हो गया, ठीक है। और कोटि पर 2 है धन, तो कोटि देखें 1 2 यहाँ हो गया। तो इसको जो है यहाँ से x अक्ष के समांतर इसे खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ जो 4 आया हुआ है तो यहाँ से हम y अक्ष के समांतर ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये काटेगा। तो इस तरह से ये बिंदु जो है 4 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम बिंदु प्राप्त करते हैं। मान लीजिए इसी तरह से आपको दिया हो -3 और -5 दिया हो, इसको खींचना है, ये प्राप्त करना है, कहाँ होगा। तो इसके लिए देखें, अब मान लीजिए -3 है तो भुज है, तो भुज जो है माइनस x अक्ष पे होता है, इधर बाईं तरफ होता है तो 1 2 3 यहाँ हो गया। और y अक्ष पे कोटि है -5 तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया। अब इसको जो है x अक्ष के समांतर ले जाएंगे और यहाँ से y अक्ष के समांतर यहाँ खींचेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा यह बिंदु। तो इस तरह से -3 और -5 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको बिंदु प्राप्त करना है। अब बस यह ध्यान देना यह है कि पहला जो अंक होता है वो भुज होता है, दूसरा जो है कोटि होता है। भुज को हम x अक्ष पे खींचते हैं और कोटि को y अक्ष पे लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यह होगा। तो इस पर आधारित प्रश्नों को देखें। अब इसका पहला दिया है, देखें कि 1 मिलीमीटर की इकाई मानकर वर्गांकित कागज पर निम्न बिंदुओं का आलेखन करो। तो इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, ठीक है। ये सब जो है कागज़ पे आपको खाने बना करके करना है। तो पहला दिया है 0 0 3 7 5 -5 8 -10 -10 10 -10 -12
5, 7 ऋण 11 ऋण 20 ऋण 25 ये दिया हुआ बिंदु दिया है। तो देखें इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो यह आपका प्रश्न है, ठीक है। और हम पैमाना मान सकते हैं कि x अक्ष और तथा y अक्ष पर एक खाना जो है 1 मिलीमीटर के बराबर हम मान लें, 1 मिलीमीटर इकाई मानना है। तो देखें यह आपका x अक्ष हो जाएगा और यह y अक्ष हो गया। तो इसमें अधिकतम देखें ये 25 तक दिया है y अक्ष पे ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ जो है हम छोटा छोटा खाना बना लें। तो यहाँ देखें x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु जो है ये मूल बिंदु हो जाएगा। अब इस पे जो है हम x अक्ष पे ये मैक्सिमम देखें 20 दिया हुआ है, तो और y अक्ष पे जो है 25 दिया हुआ है। तो इसको हम एक छोटा छोटा खाना बना लें। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो x अक्ष पे आपका मैक्सिमम 20 दिया है ऋणात्मक में, तो इधर तो धनात्मक में नहीं दिया है, इधर खींच लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। और y अक्ष पे देखें ये धनात्मक जो है y अक्ष पे मैक्सिमम कितना दिया है 8 दिया है। तो 10 तक बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इस पे आप बना लें 25 दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे मिलीमीटर में आप बना सकते हैं। यदि आपको ग्राफ उपलब्ध हो जाता है तो ग्राफ पे भी बना सकते हैं। एक बड़ा खाना जो है 10 मिलीमीटर का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे खाने मिलीमीटर में होते हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। अब देखें यहाँ 5 पे जो है इसको ले लें 1 2 3 4 5, यह जो है 5 तक हो गया। 1 2 3 4 5 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 10 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 15 हो गया। इसी तरह से इसको बना ले 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 या 10 तक हो गया। अब ऋणात्मक वाला लिख लें 1 2 3 4 5 या -5 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक जो है -10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आपका देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 यह -15 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 यह -20 हो गया। इसी तरह से y अक्ष पे भी आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5, यह जो है -5 हो गया। 1 2 3 4 5 -10 हो गया। 1 2 3 4 5 यह -15 हो गया। 1 2 3 4 5 यह -20 हो गया। 1 2 3 4 5 यह -25 हो गया, ठीक है। अब देखें पहला बिंदु हमारा है 0 0, तो 0 0 जो है यह हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बिंदु 3 7 दिया है, तो x अक्ष पे ये भुज है 3,
तो 1 2 3 यहाँ हुआ, और वाई अक्ष पे धन 7 है तो देखें यह 5 हो गया, 6 7 यहाँ हुआ, तो आपका जो है यहीं लगभग ये होगा। देखिए इसको ऐसे वाई अक्ष के समांतर ले जाएं, इसको एक्स अक्ष के समांतर, तो आपका यहीं ये बिंदु मिलेगा। यह हो गया आपका 3 7, ठीक है। ऋण 5 और 8 देखें, 5 यह हो गया और 8 आपका, ये 6 हो गया, 7 8 यह है, तो आपका यहाँ हो जाएगा। इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर खींचेंगे, तो यहाँ पर जो है ये सारी ऋण 5 है ना, ऋण 5, तो एक्स अक्ष पे इधर होगा, ऋण 5 यहाँ हो गया, और धन 8 ऊपर की ओर होगा, तो ये 6 7 8 देखें ये आपका यहाँ आएगा। यह हो गया ऋण 5 और 8, ठीक। उसके बाद ऋण 10, तो एक्स अक्ष पे भुज चलेंगे, ऋण 10 यहाँ हो गया, और वाई अक्ष पे ऋण 10 जो है नीचे की ओर हो जाएगा। तो देखें यह जो है, इसको अगर ऐसे यहाँ से एक्स अक्ष के समांतर खींचते हैं और यहाँ से वाई अक्ष के समांतर यहाँ खींचते हैं, तो यहीं काटेगा, तो यहीं जो है आपका यह बिंदु ऋण 10 और ऋण 10 होगा, ठीक है। उसके बाद से 10 ऋण 10, तो एक्स अक्ष पे 10 धन 10 यह हो गया, और वाई अक्ष पे ऋण 10, तो ऋण 10 यह हो गया। तो इसको ऐसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे खींचेंगे, तो आपका यह 10 और ऋण 10 ये मिल जाएगा बिंदु, ठीक है। उसके बाद से देखें -12 5, तो -12 इधर होगा, ये 11 हो गया, ये 12, -12 और 5 वाई अक्ष पे 5, तो देखें ये आपका यहाँ आएगा लगभग। इस 5 को जो है एक्स अक्ष के समांतर खींचें और यहाँ से वाई अक्ष के समांतर, तो यहीं पर जो है यह होगा -12 और 5। उसके बाद से 7 ऋण 11, तो 7 आपका जो है एक्स अक्ष पे होगा, 6 7 यहाँ हो गया, और -11 जो है वाई अक्ष पर नीचे की ओर होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो देखें यहीं पर यह आपका आएगा, यह बिंदु होगा क्या, 7 ऋण 11, 7 ऋण 11 हो गया। -20 और 25, तो -20 जो है एक्स अक्ष पे होगा, तो इधर हो गया, और वाई अक्ष पे -25 यहाँ नीचे की ओर होगा, देखें -25 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे, 25 से एक्स अक्ष के समांतर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और 20 वाला जो है इसको ऐसे खींचेंगे, तो स्केल से लगा लेंगे, तो यहीं जो है इसका होगा -20 और -25। तो इस तरह से हमारे सभी ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो यह आपका बिंदु ए हो गया, दूसरा 3 7 था, 3 7 जो है यह बी हो गया, और उसके बाद से ऋण 5 8, ऋण 5 8 कहाँ है, यह है, तो इसको आप सी कह लें, ठीक है। उसके बाद से ऋण 10 यह डी हो जाएगा, ठीक है, क्रम से। उसके बाद से 10 ऋण 10 सारी यह डी हो जाएगा, ठीक है, ऋण 10 10, और यह जो है आपका 10 ऋण 10 है, तो यह आपका ई हो गया, ई। -12 5, -12 5 जो है यह हो गया, एफ हो गया, और 7 ऋण 11, 7 ऋण 11 यह हो गया आपका जी हो जाएगा, ये बिंदु जी हो गया। और ऋण 20 ऋण 25 यह आपका एच हो जाएगा बिंदु, यहाँ एच कर लें, यह आपका एच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यह सभी बिंदुओं को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह के बोर्ड में तो आना नहीं है, अगर आता भी है तो एक आध दो बिंदु जो है खींचने के लिए आएगा, ग्राफ भी आपको मिलेगा, तो इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखें, दिया है दूसरा कि 15 10 15 -10 ऋण 15 ऋण 10 ऋण 15 और 10, इसको भी 1 मिलीमीटर इकाई मान करके खींचना है, इसका आलेखन करना है। तो देखें इसका हल, तो आपके बिंदु दे दिए गए हैं,
यह आपका वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है, ठीक है। यह आपका मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा। इस पे भी जो है हम छोटे छोटे खाने मिलीमीटर में बना लिए हैं, 5 5 पे हम मार्का कर दिए हैं। इस पे एक्स अक्ष पे दाईं तरफ जो है धनात्मक होता है, वाई अक्ष पे धनात्मक होगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऋणात्मक होगा, और एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से बाईं ओर जो है ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो अब देखें, पहला बिंदु है 15 10, तो भुज पे पहले देखेंगे, यह भुज पे पहले 15 देखेंगे तो धनात्मक हो है, तो ठीक है। एक्स अक्ष पे धनात्मक है तो इसमें देखें यहाँ 10 तक है, 1 2 3 4 5, ये आपका 15 हो जाएगा, और भी एक आध दो को खींच सकते हैं। तो भुज पे 15, तो 5 5 10 5 15, ये आपका भुज जो है 15 है। तो एक्स अक्ष पे धन 15 इधर आएगा तो ये 15 हो जाएगा, और 10 जो है वाई अक्ष पे दिया है, कोटि पे दिया है, कोटि दिया है 10, तो 10 यहाँ हो जाएगा। तो इस 10 को एक्स अक्ष के समांतर ऐसे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ, और 15 को जो है यहाँ से वाई अक्ष के समांतर ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो ये जो है यहाँ काटेगा, ठीक है, यहीं पर ये काटेगा। तो यह आपका हो जाएगा 15 और 10, ठीक। फिर दूसरा बिंदु है, इसको आप मान लें ए। दूसरा बिंदु है 15 ऋण 10, तो 15 यहीं होगा, ऋण 10 जो है कोटि है यहाँ वाई अक्ष पर नीचे की ओर, तो इसको ऐसे हम ले जाएं तो यह आपका यहाँ आएगा, ठीक है। यहीं पर जो है यह बिंदु होगा, ठीक है। तो यह बिंदु आपका ए बी मान ले इसको, और इसका नाम क्या है, बिंदु है 15 ऋण 10, तो यह हो गया 15 ऋण 10। अगला है -15 -10, तो भुज पे -15 इधर हो गया, और -10 जो है कोटि पर हो जाएगा, नीचे की ओर होगा, यहाँ है, ठीक है। तो -15 -10, तो इस बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर ले चलें, ठीक है, और या इस बिंदु को वाई अक्ष के समांतर खींचें तो इनका कटान बिंदु यहीं पर होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सी, इसको आप सी मान लें, और यह बिंदु कौन सा है, -15 और -10। अगला बिंदु है -10 और 10, -15 और 10, तो -15 यह हो जाएगा, और 10 जो है एक कोटि दिया है तो यहाँ है, ठीक है। तो इस यहाँ से एक्स अक्ष के समांतर हम ऐसे रेखा खींचें, ठीक है, और 10 यहाँ -15 है तो इसको वाई अक्ष के समांतर ले चलें, स्केल से ऐसे आप खींचेंगे तो यहाँ यह आएगा, ठीक है। तो यह आपका जो है इसको आप डी मान लें, और यह -15 और 10 है, ठीक है। तो यही आपके ये 4 बिंदु ये प्राप्त हो गए, तो इसी तरह से आपको खींचने हैं। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और इस प्रश्नावली से अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। थैंक यू।